तो कैसा है बच्चा पार्टी? न्यू ईयर की तैयारी चल रही है, नया साल शुरू हो गया, 1 जनवरी आ गया है। अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे अपडेट्स आपको देने हैं, बहुत चीजें देना बाकी है गाइडेंस रिगार्डिंग बहुत सीयूटी 2025 के साथ, जो कि अभी तक नहीं दी गई थी क्योंकि बच्चे उतने सीरियस भी नहीं थे अभी तक। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम आ गया है एकदम सर पे, 1 महीना बचा है, पूरा का पूरा जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। डेट शीट ऑलरेडी आउट है, उनके लिए भी एक महीना बचा है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टाइम है। जो क्या नाम है ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट टाइम। उनको मालूम है कि 1 साल जो ड्रॉप लिया है, क्या क्या गलती हमने करी थी और क्या क्या इस बार हमें नहीं करनी है, ताकि हमको अपना मनपसंद कॉलेज कोर्स में एडमिशन मिल सके। बात करते हैं धीरे धीरे, सारे अपडेट्स आपको देते रहूंगा एक एक करके। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि जो मैं डेली वीडियोस डालने वाला हूँ 2-3, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मिल सके और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, ना ही मैं क्या कर पाऊँ आपका जो पढ़ाई का रिक्वायरमेंट का टाइम है वो आपका वेस्ट करो। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या मालूम होना चाहिए सीयूटी के बारे में। सीयूटी की डिटेल तो ऑलरेडी मालूम है, सीयूटी के बारे में तो सीयूटी 2025 की इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत सारी चीजें चल रही हैं सर में। कैसे आपके भी मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने सीयूटी एग्जाम दिया था ये चल रही थी, मेरे पास बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, साथ के साथ सीयूटी भी देना था, सब कुछ मैनेज करना था, पढ़ाई भी मैनेज चले। तो क्या क्या चीजें कहाँ आ रही थी, मैं डेली यूट्यूब खोलता था। अगर मैं आपको इससे बचाना चाहूँ तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको पेन और पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट्स आए मैं इस डेट के आसपास ही क्या करूंगा अपडेट्स दूंगा इन सारी चीजों के लिए। तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, रोज यूट्यूब चेक नहीं करना पड़ेगा क्या सीयूटी की तरफ से कोई नया अपडेट आया, अगर आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूं। तो अगर इंपॉर्टेंट डेट्स है तो सबसे पहले पेन को पेपर लीजिए, उसको लिख लीजिए, अपने क्या नाम है टेबल के सामने चिपका दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हाँ कुछ ना कुछ अपडेट तो यूजीसी की तरफ से आने वाला है। एनटीए तो सिर्फ कंडक्टिंग बॉडी है, सारे के सारे अपडेट तो यूजीसी देते हैं, एनटीए तो कोई अपडेट्स नहीं देता। अच्छा चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो देखिए फॉर्म आउट आपके 2 या 3 फेब में आपके कहते हैं फॉर्म आउट हो जाएंगे। सेकंड थर्ड का मतलब क्या है, सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक में आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम फॉर्म आउट हो जाएंगे। यूजुअली देखा गया थर्ड वीक में ही स्टार्ट होते हैं एग्जाम फॉर्म, ठीक है, आपके भरना चालू हो जाएंगे। उस समय आपके क्या नाम है आपका बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा होगा, तो साथ के साथ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सीयूटी का जो फॉर्म है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो बीच बीच में वीडियो बनाऊंगा ना, ये फॉर्म तक यानी फरवरी तक मैं बीच बीच में गाइडेंस वाली चीजें बताते रहूंगा। तो सिर्फ वीडियो को देखिएगा नहीं, पेन पेपर में उसको लिखते जाइएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। लिखते रहेंगे तो आपको मालूम होगा अच्छा ये गलती नहीं करनी है। आपका फॉर्म ओपन होगा थर्ड वीक ऑफ फेब में, पूरा मार्च फॉर्म चलता है, ठीक है, कभी कभार अप्रैल में भी, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको 5 तारीख तक एक्सटेंडेड डेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्या नाम है करेक्शन विंडो। सीयूटी के फॉर्म में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है एज कम्पेयर टू कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो जेई नीट का हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है सीयूईटी में, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इसी का ही है, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ करी एक किसी भी यूनिवर्सिटी से नाम कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन ही नहीं ले पाएगा। बहुत बच्चे हैं, मेरे पास भी बहुत बच्चे थे 2024 के जिनका इन छोटी मोटी गलती की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए सेकंड विंडो में करेक्शन विंड क्या नाम है, 2 अप्रैल में आपको याद है करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। करेक्शन विंडो में आपको कुछ कुछ चीजें ठीक करने के लिए दी जाएगी। अच्छा ये 2 से 3 क्या लिखा है, 2 से 3 लिखा है कि करेक्शन विंडो ना जनरली 2 या 3 बार ओपन करी जाती है, लेकिन मैं कहूंगा आपको गलती बिल्कुल मत करिएगा, ताकि करेक्शन विंडो की रिक्वायरमेंट ही ना आपको जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी 2 से 3 बार रिक्वायरमेंट क्या होते हैं कर देते हैं, तो सोचो कितनी गलती होती है कि यूजीसी को 2 से 3 बार करेक्शन विंडो ओपन करनी पड़ती है सीयूटी के लिए, क्योंकि बच्चे हर बार एक ही गलती करते हैं, हर बार बच्चे गलतियां दोहरा रहे होते हैं, इसलिए 2 से 3 बार उनको मौका दिया जाता है ताकि वो ठीक करें। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद उसी में आपका एग्जाम सेंटर कब होगा, कभी कभार एडमिट कार्ड के बाद बताया जाता है कि आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा, मेल आता है आपको, तो उससे भी पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है। और ये सारी चीजें आप समर्थ पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप ये फिल करना चालू कर दोगे फॉर्म, तो सारे अपडेट्स आपको समर्थ पोर्टल पे मिलना चालू हो जाएंगे। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपका क्या रहेगा, एग्जाम 20 या 22 में करेक्ट डेट है, इसी के डेट के आसपास ही आपका एग्जाम होगा। पिछले 2-3 बार से इसी डेट के आसपास एग्जाम हो रहा है, तो इस बार भी उम्मीद यही है 20 या 22 में से आपका एग्जाम चालू हो जाए। कुछ और देखिए अगर कुछ इनसाइड बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो 20, 21, 22 स्टार्टिंग के डे होते हैं ना, कुछ आर्ट्स वालों के एग्जाम या फिर इंग्लिश इंग्लिश के एग्जाम क्या होते हैं ले लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जस्ट साइंस वालों के एग्जाम कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, 4-5 वीक के मतलब 4-5 दिन क्या कंटिन्यूसली साइंस वालों के एग्जाम चलेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, कॉमर्स वाले के एग्जाम हो रहे होते हैं, और उसी के बीच में इंग्लिश और जीटी का एग्जाम भी ले लिया जाता है। तो ये थोड़ी टेंटेटिव एक्सपीरियंस के बेस से मैंने बताया, तो आप इसी के बेस से समझ लीजिए। अच्छा फर्क यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, जिस बच्चे का एग्जाम वो पहले देता है वो इजी एग्जाम आता है। अगर डेट आगे बढ़ते जाएगी उसी सब्जेक्ट की, मान लो फिजिक्स का एग्जाम उसने दिया 20 तारीख को, किसी बच्चे ने 22 को दिया, किसी ने 25 को, किसी ने 28 को, और किसी ने जून में एग्जाम दिया, तब क्या होगा एग्जाम का लेवल बढ़ते जाएगा।
कट ऑफ मार्क्स क्या हो जाएगा, मार्क्स कम आने लग जाएंगे। लेकिन इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, कभी डिटेल में समझाऊंगा। सबके मार्क्स को नॉर्मल कर दिया जाता है। प्रोविजनल आंसर की आपकी क्या हो जाएगी, देखिए एग्जाम आपका खत्म हो गया, जून तक चलेगा। ऐसे तो डेट देते हैं कि 10 जून तक हम खत्म कर दें, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है, डेट हमेशा बढ़ा देते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही हर बार सेंटर पे, बच्चों की तरफ से, एनटीए की तरफ से, क्योंकि एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग क्या नाम है, एजेंसी है, जिसका काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना, जो कि आपके नीट, जेडबलई और क्या नाम है सीयूटी के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो अच्छी टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन गड़बड़ तो हर बार चलती है। पिछली बार भी सीयूटी के क्या नाम है, सीयूटी में गड़बड़ हुई थी। उसके बाद हम क्या कहते हैं, नीट में गड़बड़ हुई थी, तो एनटीए के डायरेक्टर को ही चेंज करते। और कभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। प्रोविजनल आंसर की आपके कहते हैं लास्ट जून तक आ जाएगी, 28 या 27 को आपको देखने को मिलेगी प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की के बेस पे आपको क्या होता है, अपने आंसर को जज करना पड़ता है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको क्या ना पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट लगता है, ठीक है। अमाउंट का एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है वो आपको बता दूंगा, आई थिंक 1000 रुपये लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको देने के बाद आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं प्रोविजनल आंसर की में गलत है, लेकिन मेरे क्या है, मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है, उसके बेस पे मार्क्स मिलने चाहिए, होता है गड़बड़ होता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर को इसके बेस पे क्या करना, जज करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। भले गलती आपकी हो चाहे ना हो, पेमेंट आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक हुआ तो भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको ठीक होकर मार्क्स दे दिए गए उस क्वेश्चन के तो भी पैसा नहीं मिलेगा, और अगर मार्क्स नहीं दिए तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, मतलब किसी भी केस में पैसा नहीं मिलेगा। मार्क्स ठीक होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। बात करते हैं आंसर की। आंसर की जो रियल आंसर की है वो क्या आ जाएगी आपके 2 जुलाई तक, आपकी सेकंड मतलब सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आपकी क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। यहाँ पे वीक है, ये जितने भी है ना ये सारे क्या है वीक। सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आपकी क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है आपका 3rd वीक ऑफ जुलाई में, और हमेशा इसी के आसपास आता है रिजल्ट, इससे डिले नहीं होता। 3rd वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3rd वीक ऑफ जुलाई के रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, 1 जुलाई या 1 जुलाई या 1st वीक ऑफ जुलाई या 2nd वीक ऑफ जुलाई से आपका क्या आ जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। बीएचयू के 2nd वीक से क्या नाम है चालू होते हैं सब। बाकी सारी यूनिवर्सिटी का कहते हैं रिजल्ट आने के बाद हो जाता है। दूसरा जामिया का जो क्या होता है एडमिशन, ये होता है ना फॉर्म फिलिंग होता है, वो बहुत पहले हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पहले हो जाता है। तो उसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा अगर किसी बच्चे को जामिया में एडमिशन लेना है। उसमें बस आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो आईडी आपको क्या नाम है समर्थ पोर्टल पे मिलती है उसके बेसिस पे। बाकी जो मार्क्स आता है, रिजल्ट आता है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। काउंसलिंग के टाइम पे फ्री काउंसलिंग कराऊंगा तो 1 रुपये आपको कहीं पे देने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। इंपॉर्टेंट डेज थी, आपको पता होनी चाहिए कब क्या होने वाला है। या आपको लगेगा कि क्लास 12 का बोर्ड दे दिया अब तो टेंशन खत्म, लेकिन नहीं। जिस बच्चों को ये लगा कि टेंशन खत्म, अब फिर चिल भरी जिंदगी है, तो उसको 1 साल पूरा ड्रॉप करना पड़ेगा, 1 साल खराब हुआ। जिसने ये जुलाई तक का टाइम, ठीक है, जुलाई तक का टाइम अपना निकाल लिया अच्छे से, यानी पूरा 6 महीना, ठीक है। फरवरी मार्च तक 3 महीना तो इधर ही हो गया, और 3 महीना और 3 महीना अगर इन्होंने अच्छे से थोड़ा डेडिकेटेड कर लिया, तब क्या हो जाएगा, उनका आने वाले जो 3 साल है या 4 साल है बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये ड्रॉप का जो 1 साल है ना वो भी बच जाएगा। तो इस लॉजिक से सोचिएगा, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट क्या करिएगा, अगस्त की बात करिएगा, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में बहुत इंजॉयमेंट होता है जितना आप रियल में नहीं कर पाओगे, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। कॉलेज में जाओगे, पार्टीज होगी, फ्रेशर्स होंगे, सोसाइटीज होगी, घूमने मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे, 10 तरीके का कल्चर मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर तो ऐसा लगता है मक्खन जैसा चल रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको सब चीज का एक्सपीरियंस होगा, बस अभी मेहनत करिए ताकि सीयूटी क्रैक कर सके और अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सके। बाकी सीयूटी का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, 1 महीने का पूरा जुलाई में खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स एज अ डोमेन आपको खत्म करा रहा हूँ। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे कि क्वांट और ये सब, इन सब के बारे में मैं क्या करूँगा, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करा दूंगा। उस अकाउंट्स की क्लास चलिए, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, देखते रहिए, दोनों चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। और जो किस्मत का काम है वो किस्मत को करने दीजिए, जो मेहनत का काम है हम अपनी तरफ से कर लेंगे। बाकी बाकी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 में क्या करेंगे, आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाए, मेरी तरफ से तो विशेष यही रहेगी। जय हिंद, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।